तो हेलो दोस्तों, वेलकम सुस्वागत है आप सभी लोगों का अंकित कुमार क्लासेस में। तो दोस्तों, थंबनेल देखकर आपने ये आइडिया तो लगा ही लिया होगा कि क्या होने वाला है भैया। आप सभी लोगों को पता है, द पॉइंट इज कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम कंडक्ट कराती है। आप सभी लोगों को पता है, हाल ही में पेट का एग्जाम 2022 हुआ है, लेकिन ये खुशखबरी उसके लिए भैया ज़्यादा है जिसने पेट का एग्जाम 2021 दिया था, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी ने अभी अनाउंस्ड किया है कि उनका एक असिस्टेंट है। सरकारी रिजल्ट पर जाकर देखोगे तो वहां पे मिल जाएगा भैया, लेकिन वो भरने वाला वही होगा जिसने पेट एग्जाम 2021 दिया है, यानी जिसके पास पेट का एग्जाम 2021 का स्कोर कार्ड है भैया, वही इसको फिलअप कर सकता है। लेकिन इसके अलावा कुछ एलिजिबिलिटी और है, जैसे मैं आपको बताऊं तो पहली चीज़ तो यूपी ट्रिपल एस सी 2021 का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज़ 10+2 ऑब्वियस सी बात करी होनी चाहिए, लेकिन ट्रिपल सी भी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी टाइपिंग स्किल्स भी होनी चाहिए आपके पास, जैसे हिंदी के लिए 25 चाहिए और इंग्लिश के लिए 30 चाहिए। इसके अलावा एज जो है वो आपकी 18 से 40 के बीच में आ जाए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों, इसमें जानने वाली बात ये है कि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज मात्र 1262 है। अगर मैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी की सीट्स जो हैं वो 338 हैं। तो आपको करना ये है कि बिल्कुल भी अपना आपको डीमोटिवेट नहीं करना है, क्योंकि आपको सिर्फ एक चाहिए। तो 338 अगर ओबीसी में सेलेक्ट हो रहे हैं, या 1262 पोस्ट भी है तो कम नहीं है, कम से कम 1262 को तो रोजगार मिले भैया, है कि नहीं। तो दे के आना है जरूर। जिसने पेट 2021 दिया है, स्कोर कार्ड है, उस पर कितनी एलिजिबिलिटी चाहिए, कितना क्राइटेरिया होगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। तो अगर हम बात करें सिलेबस की, तो यूपी ट्रिपल एस सी ने साफ बताया कि भैया सबसे पहले होगा तुम्हारा रिटर्न एग्जाम। लेकिन ये रिटर्न एग्जाम जो होगा ये मेंस वाला है, क्योंकि प्री वाला आप पेट दे चुके हो, ठीक है। तो ये मेंस वाला है, और मेंस वाले में 3 सब्जेक्ट सबसे मेन रखे गए हैं। एक हिंदी, आपकी लेखन शैली अच्छी होनी चाहिए, लेकिन मार्क्स देखो आप, मार्क्स है केवल 30, इसका मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन है 60, यानी कि 2 क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। सो गेट रेडी भैया। 60 क्वेश्चन हिंदी के लिए हैं, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के लिए है, मैथमेटिक्स शैली थोड़ी बहुत होगी। इसके अलावा जीके जीएस के कितने हैं आपको, होंगे 40 है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 130 है और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 65 हैं। और दोस्तों, आपके पास टाइमिंग केवल और केवल 1 घंटा 30 मिनट की दी हुई है, ठीक है। दूसरी जानने वाली बात यह है कि सर कट ऑफ क्या जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कट ऑफ की। देखिए, मैंने 2019 का एक रिकॉर्ड रखा है। 2019 के अकॉर्डिंग 65 नंबर में से ओबीसी के, अगर मैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी बताऊं, आपको सारी दिख रही होंगी, उसमें से 42 पर लगी थी। कट ऑफ कितने पर आई थी, 42 में। तो आपका टारगेट इस बार का 42 से 45 के बीच में होना चाहिए। 65 नंबर में जो 65 टोटल नंबर है, उसमें से आपके 40 में से, यानी कि 40 to 45 इस रेंज में आपके होने चाहिए नंबर। इसके अलावा एक सबसे बड़ी चीज जो आपको मिलती है किसमें, अगर मैं टोटल कट ऑफ की बात करूं, इनके जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी वो 100 नंबर में से लगेगी, जबकि कितने नंबर है, 65 नंबर है। तो सुनो, 65 नंबर तो आपके रिटर्न के हो गए, जो आप लिखोगे प्रीलिम्स में, वो मेंस में, यहां से रिटर्न में होगा, जो इसमें हिंदी होगा, रीजनिंग होगा, जीके जीएस होगा, जो मैंने अभी आपको बताया। 65 मार्क्स तो ये हो गए, ठीक है। दूसरा, जो आपको अगर किसी ने 12th, अगर किसी के 12th में से 60% और इससे ज्यादा है तो उसे 20 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे, 20। इसके अलावा अगर किसी के ग्रेजुएशन में 60% प्लस इससे ज्यादा है तो उसे 10 नंबर मिलेंगे, 10 अंक मिलेंगे। और अगर कोई स्पोर्ट्स से है और स्पोर्ट्स में वो इंटरनेशनल लेवल खेल चुका है, इंटरनेशनल लेवल है भाई साहब, तो उसे मिलेंगे 5 अंक, 5 मार्क्स। अगर कोई नेशनल लेवल पर है, राष्ट्रीय स्तर पर खेलता है, तो उसे 4 मार्क्स। अगर कोई स्टेट लेवल पर खेलता है तो उसको 3 मार्क्स, और अगर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेल रहा है तो उसको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो इसका मतलब 65 तो ये हो गए भैया, 20 ये हो गए भैया, 10 ये हो गए भैया, और मैक्सिमम ले लो 5 ये हो गए भैया। तो लगभग कितने हो गए, पूरे के पूरे 100 मार्क्स हो गए। और इस 100 मार्क्स में से अगर मैं कट ऑफ बताऊं तो लगभग ओबीसी की कट ऑफ लगभग जो पिछली बार गई थी वो 78 पॉइंट कुछ पर गई थी, 78 पॉइंट कुछ % पर। इसका मतलब इस बार जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो आएगी ना की, वो लगभग आप मान के चलिए 75 से 80 के बीच में, 75 से 80 के बीच में आपको टारगेट करके चलना। ये था कट ऑफ के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। सिर्फ 65 का रिटर्न होगा आपका, बाकी नंबर आपको आपके जो भी आपने 12th की है, ग्रेजुएशन की है, स्पोर्ट्स से हो, उसके आधार पर मिलेंगे, ठीक है। तो ये था
के बारे में एक जानकारी, अगर आपको इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। कोई भी जानकारी, कोई भी गाइडेंस चाहिए आप तुरंत कमेंट करके बताइए, उस पर वीडियो मैं बना के आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये रहा असिस्टेंट ऑपरेटर, तो जिसने पेट 2021 दिया उसके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छा एग्जाम है, उसको अच्छे से देना, कंडक्ट करना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना भैया। ऐसी ही एग्जाम्स के बारे में जानने के लिए भाई सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। चलिए मिलता है अगली क्लास में, टेक केयर, गुड बाय, टाटा।